पहले मेरे देश में गुरुकुल प्रणाली थी। बच्चे गुरुकुलों में जाते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक उसी तरह से एक बरदराज जी थे जो आयुर्वेदाचार्य थे। उनके यहाँ बच्चे आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। एक दिन गुरुकुल चल रहा था, बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने एक बच्चे को अपने पास बुलाया जो पहले से वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, और उन्होंने उस बालक को बुला करके खुरपी दी और उस बालक से कहा, इस आश्रम की 1 मील की परिधि में जाओ और जाकर के उस पौधे को लेकर के आओ या उस वनस्पति को लेकर के आओ जो किसी भी दवा के काम में ना आती हो, और इस बात के लिए तुमको 7 दिन का समय दिया जाता है। वो बच्चा चला गया और 5वें दिन ही वो अपने गुरुदेव के पास लौट करके वापस आया और हाथ जोड़ करके बोला, गुरुदेव, 1 मील की परिधि में मुझे एक भी पौधा ऐसा नहीं मिला जो किसी भी दवा के काम में ना आता हो या किसी ना किसी प्रकार से मानव के लिए जीवनोपयोगी ना हो। उन्होंने तुरंत उस बच्चे से कहा, जाओ बेटा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई और समाज में उतर जाओ, दिल से जाकर के समाज सेवा करो। जब मैंने ये संस्मरण पढ़ा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बहुत रोमांचित हो गई अपनी संस्कृति पर, अपनी शिक्षा प्रणाली पर, परीक्षा प्रणाली पर। ना कोई स्टेशनरी का खर्च, ना ही कोई परीक्षा का टेंशन, ना रात रात भर की पढ़ाई, और बच्चे के अभिभावक को ही नहीं, बच्चे को भी नहीं पता कि उसकी परीक्षा हो रही है और उसको उसकी परीक्षा हो गई। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है इस बात की। दूसरी बात, मुझे इससे ये बात और भी पता चलती है कि परमात्मा ने इस प्रकृति में जितने भी वृक्ष, पेड़ पौधे और वनस्पतियां पैदा की हैं वो सब मनुष्य के जीवन में काम आने वाली हैं। कोई भी अनावश्यक वनस्पति, वृक्ष या पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर नहीं है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है जो आयुर्वेद है वही मेरे शरीर के पूरी तरह से अनुरूप है। अन्य पैथियां किसी न किसी प्रकार से वो मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, विशेष रूप से एलोपैथी दवा। ये बात आज की नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म की श्रेष्ठता पर भरोसा नहीं है। कोई बात यदि विदेशी वैज्ञानिक कह देगा, विदेशी विद्वान बोल देगा, उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लेंगे। यदि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कोई बात को कहते हैं तो उन्हें उस बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता है। लेकिन इस ज्ञान को, अपने इस प्राचीन ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। आजकल ये जो उद्घोष बार बार हो रहा है, प्रकृति की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, प्राचीनता की ओर लौटो, ये मनुष्य के लिए बहुत अधिक कल्याणकारी है और ये सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा लगे हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।